व्यूअर्स, इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुलाम नबी आजाद साहब। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं और अपनी किताब लेके आए हैं जिसका नाम है आजाद। आजाद साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सवाल मेरा बहुत सीधा है, यह इत्तेफाक है कि आपकी किताब का नाम भी आजाद है और आप कांग्रेस पार्टी से भी अब आजाद हो गए हैं? हम सोच से भी आजाद हैं, इसीलिए पेन नेम आजाद है। हमारी सोच भी आजाद है, काम करने का तरीका भी आजाद। तो आजाद होकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आजाद तो तभी से था जब से पैदा हो गया। लेकिन आपकी किताब आने के बाद आपकी जब कुछ साक्षात्कार आए, आपकी किताब के कुछ पन्ने जब बाहर आए तो दिग्विजय सिंह ने बोला कि पहले आप अपनी पार्टी को बचा लीजिए, उसके बाद कांग्रेस की बात करिएगा। और आप तो मोदी जी के सहारे हैं, उनकी बैसाखियों को सहारे हैं। दिग्विजय सिंह आपके पुराने मित्र हैं। गुलाम नबी आजाद किसी के सहारे राजनीति नहीं करता। जो ऐसा बोलते हैं वो किसी के सहारे बात करते हैं, और उन्होंने जो भी बोला है दगा करते हैं। कुछ लोगों को हिम्मत है बाहर आके करने की, कुछ लोग 40 साल से अंदर बैठ के ही कांग्रेस को खा रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं जो बस वो जब बताएंगे सेकंड। आप तो आजाद है, अभी सेकंड थर्ड वॉल्यूम आने वाला है। लेकिन आप तो आजाद है, तो कौन है जो लोग कांग्रेस हैं? बहुत सारे, अभी कई एपिसोड नहीं आए हैं। अभी मध्य प्रदेश के एपिसोड आए नहीं है, बहुत सारे स्टेटों के एपिसोड नहीं आए हैं। अभी फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। क्यों जल्दी लोग? तो ये दिग्विजय सिंह है जो ऐसा कर रहे हैं? मैं बहुत सारे सिंह हैं, बहुत सारे सिंह हैं, बहुत सारे सिंह। तो हम सिंह, जितने सिंह हैं उनको ढूंढ लें। नहीं, मैं वो सिंह की बात नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आई डोंट मीन कि सिंह ही होंगे जी। तो जो अपने गले में नहीं देखते, गिरेबान में नहीं देखते हैं, दूसरों के बारे में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के लोग इतने अग्रेसिव हो गए? कोई कहता है आप मकान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपको मकान चाहिए, घर चाहिए, लुटिन्स दिल्ली के अंदर एक आलीशान बंगला चाहिए। आकाश, अगर वो लोग भी 40 हमले मुझ पर हुए हैं, उनको भी किसी चूहे ने काटा होता, बिल्ली ने काटा होता। हमने जब मिनिस्ट्री से, यही तो लैक ऑफ नॉलेज है हमारे में। जो कांग्रेसी आजकल हैं, एबीसी पता नहीं। वो शोर तो करेंगे कि वो हिस्ट्री गई, ये हिस्ट्री गई, जिसका मैं भी विरोध करता हूं प्रेजेंट गवर्नमेंट का जी। लेकिन अपनी हिस्ट्री जिस पार्टी में है उसका एबीसी पता नहीं है, उसमें पता नहीं। ये दोबारा किंडरगार्टन में जाएं और कांग्रेस की हिस्ट्री के बारे में पिछले 40 साल की हिस्ट्री पढ़े। गुलाम नबी आजाद जो बड़े नेता बनते हैं, कितने मिनिस्टरों ने, चीफ मिनिस्टरों ने मिनिस्ट्री छोड़कर एक ऐसी स्टेट का चार्ज लिया जब वहां के अपने एमपी, अपने यूनियन मिनिस्टर इलेक्शन के बाद एक दफा भी नहीं गए थे। मैं पंजाब का जिक्र करता हूं। पंजाब के होम मिनिस्टर थे बूटा सिंह जी, एक दिन भी नहीं गए। क्यों? जा नहीं सकते थे। स्पीकर थे बलराम जाखड़ जी, नहीं जा सकते थे, छोड़ के आ गए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, एक नहीं जा सकता था, क्योंकि इतना मिलिटेंसी थी। ये गुलाम नबी आजाद था। 80 मिनिस्टर थे कैबिनेट में, राजीव गांधी चीफ मिनिस्टर सब स्टेटों के थे। गुलाम नबी आजाद में ये हिम्मत थी रिजाइन करना मिनिस्ट्री से और एक हफ्ता लगाना राजीव गांधी को मनवाने में। इस बुक में है। नहीं, सुनिए, जब तक पढ़ते नहीं हैं लोग। अब वो पहले इस कांग्रेसी पढ़ें, अपने आप को एजुकेट करें और फिर कमेंट करा करें। और नहीं, कमेंट तो लगातार आ रहे हैं आज सुबह से। क्योंकि किताब नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़े नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। ये वो कहते हैं उनसे ज्यादा किसी को पता नहीं है। सुनिए, वो एक कोने में बैठे थे, वहां का मालूम होगा ना, ऑल इंडिया तो नहीं मालूम है ना। इस्तीफा दिया, एक महीना, एक हफ्ता लगा राजीव गांधी को बनाने में इस्तीफा। और राजीव गांधी ने बताया तुम जो मांग रहे हो तुम्हें मालूम है, तुम डेथ वारंट अपने साइन कर रहे हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर रहा हूं, मेरी अपर लिमिट 6 महीने होगी। इतना जरूर कहूंगा कि शान शौकत से हमारा जनाजा उठाना। मजाक में कहा तो कहते तुम मजाक कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूं, नहीं बचोगे। तो 26 अटेम्प्टों में वहां बच गया। 15 से 16 अटेम्प्टों में चीफ मिनिस्टर में बच गया। जिस कमरे में मैं था, मोदी, इसके नरसिम्हा राव के जमाने में
एज एविएशन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। जिस कमरे में मैं ससुराल के बैठा था, गलती से एक दिन वर्धन सिक्योरिटी वाले मानते नहीं थे, वो गेस्ट हाउस में, कि आसपास कोई मकान नहीं जी है, जी बैठा, रात को ही उड़ा दिया उसी में। लकली में उस वक्त मैं दिल्ली शाम को आ गया था, रात के 2 बजे नेबरिंग हाउस में जाके उनको सब बंदी बना के उनके खिड़की से ये रॉकेट लॉन्चर बनाया, तो वो बिल्डिंग ही उड़ गई मेरे ससुराल की। ये इनको मालूम है। तो होम मिनिस्ट्री में ये इतनी हमारी फाइलें हैं। तो मैं दिल्ली हूं या कहीं भी, या श्रीनगर में हूं, घर में हूं, मेरे घर के साथ कोई दूसरा नेबरिंग चारों तरफ घर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज ए सॉफ्ट टारगेट। किसी भी नेबरिंग घर में जाकर खिड़की से मार सकते। जी, तो आप कह रहे हैं कि आप पे एक तरह से थ्रेट था, जिसकी वजह से आपको मालूम है होम मिनिस्ट्री में। लेकिन कांग्रेस आपकी एक इमेज बनाने में लगी है, जो मौजूदा कांग्रेस है, कि आप लालची हैं। इसको आप किस तरह से देखते? वो उसके लिए बुक पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद करिए। जी, मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूं। आपने एक 370 का जिक्र किया। आपने बोला कि जब 370 की बात हुई पार्लियामेंट के अंदर, तो आपने अपना ईयरफोन जो था उसको निकाल दिया, और उसके बाद फिर आप धरने पे बैठ गए, और जयराम रमेश नहीं आए उस धरने पर। खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े रहे लेकिन बैठे नहीं? क्या कारण था? अब उनसे पूछिए, मैंने नहीं पूछा। आपको क्या लगता है? मैंने कभी नहीं पूछा। आपका एक इस किताब में चैप्टर है जिसके अंदर ग्रैंड ओल्ड पार्टी ब्लॉपर्स और बॉम्बास्ट करके आपने लिखा है, जिसमें आपने कहा है कि कांग्रेस के कई नेताओं को अनड्यू एडवांटेज मिला है, जिनकी मौजूदगी सिर्फ ट्विटर पे है। और सही बात। अभी देख रहे हैं ना, अब आ रहे हैं, अभी मैंने भाषण भी लिखे, और एक सुना होगा मैंने, जब पूरा इंटरव्यू होता है, लोगों को पूरा इंटरव्यू सुनने की भी नहीं याद। मीडिया वाले जब ट्वीट करते हैं तो सबसे कंट्रोवर्शियल देते हैं, तो जो उस कंट्रोवर्शियल पे लीडर रिएक्ट करेगा उसको मैं जीरो समझता हूं। तो दिग्विजय सिंह जीरो है आपकी नजर? नहीं, मतलब मैं कोई भी हूं, बेस्ट लीडर वो होता है कि वो पूरा इंटरव्यू सुने, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर के ट्विटर पर वो ट्वीट करें तो इंटरव्यूअर का ट्विटर तो सबसे क्रिटिकल ही होता है, वो बेचने वाला हो। नहीं, ये ट्विटर पे कौन से ऐसे नेता एक्टिव है जिनको अनड्यू एडवांटेज मिल रही है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जितने भी ट्विटर पे है उनको और कोई काम नहीं है, उनको आप फील्ड में नहीं देखेंगे कभी, खाली ट्विटर पे ही पढ़ेंगे उनको। लेकिन उनको तो लगता है कि उनके रीट्वीट हो जाते हैं तो वो देश की राजनीति को निर्धारित कर सकते हैं, वो कांग्रेस को वापस खड़ा कर सकते हैं। तो खड़ा कर देना, मैं बड़ा खुश हूं, मैं गोल्ड मेडल उनको दूंगा। तो भी राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने तो उसका विरोध किया है पहले, जिस दिन हुआ था उसी दिन। वो गलत है, उसकी सदस्यता नहीं कैंसिल होनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत है। ये कानून सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को लगना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनेंस तो आप राहुल जी ने ही फाड़ा था। अब उसका भुगत भी वही रहे है ना। हमने तो तब हमें मालूम था कि ऐसी चीजें, जब कोई गलत चीज बनाओगे वो अपने आप में ही कायम आती है। जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, जब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, जब ऑर्डिनेंस फटा ये और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऑर्डिनेंस फाड़ा, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या रिएक्शन था? क्योंकि कैबिनेट ने उस ऑर्डिनेंस को पारित किया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई थी पूरे देश के अंदर। नहीं, वो उनका क्या रिएक्शन था? देखो, वो बड़ी शरीफ आदमी थे जी, बहुत ही शरीफ आदमी। कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो ही वुड हैव गॉन अहेड। नहीं, शरीफ आदमी थे, चुप बैठ गए। आपकी क्या सलाह थी? नहीं, हमारे लिए पास होना चाहिए था। आज खुद ही राहुल गांधी बच जाते और भी दूसरे लोग बच जाते, और पता नहीं आगे आने वाले समय में कौन जाएगा, क्योंकि ये कानून तो ऐसा हथियार है, ये ऐसा हथियार है कानून का जो किसी के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। पर राहुल गांधी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? ये पॉलिटिकल लैक ऑफ मैच्योरिटी था, या फिर उनको लगता था कि उसके ब्राउनी पॉइंट्स, यानी कुछ उसका पब्लिक में बड़ा शानदार रिएक्शन आएगा? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। आई थिंक वो हमेशा ज्यादा मीडिया से प्रभावित होता है, राहुल जी, अनफॉर्चुनेटली। तो कभी आपकी 1-to-1 टॉक हुई होगी, आपने कभी समझाने का प्रयास करा? 20 दफा हुई है। तो जब आप समझाने का प्रयास करते थे तो कैसे रिएक्ट करते थे? वो द थिंग ऑफ द पास्ट। बट स्टिल, मतलब इफ यू वांट, आप, क्योंकि ये देश भी जानना चाहता है इस समय, सारे हमारे व्यूअर्स। देखो, हम कांग्रेस पार्टी छोड़ के इधर आए हैं,
जो हमारे मतभेद थे वो हम मतभेद भूल के वहीं आ गए। मैं रोज रोज टिप्पणी मीडिया की तरह 24 घंटे इस देश में बहुत बड़ा काम है। पर नहीं, सब आप लोगों रोज को रोज तो टिप्पणी करते नहीं, सब लोग रोज रोज इंटरव्यू भी नहीं देते। एक बार जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी तब आपने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मैं सब अब दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस की तो शिकायत रहती है मीडिया उनको कवर नहीं करता। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कवर करता है, न करने पर भी कवर करता है। मतलब कुछ वो करते नहीं है काम जी, तो भी कवर करते हैं जी। मेरे ख्याल में तो कवर उसी को करना चाहिए जो फील्ड में कुछ करे। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसों को बिल्कुल कवर नहीं करना चाहिए। लगता है कांग्रेस ने आपकी अगर ये सलाह मानी, अगर मान लेगी तो वो कांग्रेस के ऊपर अगर ये कांग्रेस हमारे साथी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसको प्रेस में मेरा आना चाहे, इसमें मेरा ये आना चाहे, मेरी शक्ल टीवी में आने चाहे, फील्ड में काम करते तो सुखी रहते, कुछ कांग्रेस के 4 वोट आ जाते। ये जो कांग्रेस ने एक नया नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करा है आजाद साहब, कि कोर्ट्स खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम खराब है, मीडिया खराब है, सब खराब है, सब है, सब। गुलाम नबी आजाद भी बहुत खराब है, बस वही कपिल सिब्बल भी अब ठीक नहीं है। हाँ, सब सिर्फ वही ठीक है। जो उनकी तारीफ करे, प्रेज करे, वही ठीक है और वही हिंदुस्तान। ये बदलाव क्यों आया? इस तरह की भाषा शैली क्यों हो गई? मैं 5 महीने से देहात में, गांव में, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। जब आप घर में बैठे हो, कोई काम नहीं है, तो यही दिमाग चलता है। पर काम तो हो सकता है, पार्टी खड़ी करनी है। कांग्रेस की अब तक की सबसे खराब स्थिति में कांग्रेस है। हाँ? कांग्रेस अभी तक की अपनी तक देखो, जिन राज्यों में लोग काम करते हैं वो आ रहे, बाकी जहां नहीं काम करते तो वहां कोरे हैं। तो ये राहुल जी की सदस्यता गई, उसमें एक छोटा सा मैटर था कि अगर राहुल जी एक ओबीसी कम्युनिटी से माफी मांग लेते तो मामला दब जाता। ऐसा नहीं है कि पंडित नेहरू ने भी करा है, राहुल जी भी पहले इंदिरा गांधी ने मांगी इमरजेंसी के बाद, इंदिरा गांधी ने मांगी है। तो उन्होंने एक नरेटिव, क्योंकि आपने काफी सारे गांधी के साथ काम किया, आपने राजीव गांधी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, फिर आपने सोनिया जी के साथ काम किया, राहुल जी के साथ भी काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं, एक जो नरेटिव बिल्ड किया कि गांधी माफी नहीं मांगते। नहीं, सब गांधी माफी मांगते हैं। गांधी ने तो, महात्मा गांधी जो असली गांधी है वो भी बहुत हम्बल थे। उन्होंने तो अपनी यात्रा ही विड्रॉ करी जब अंग्रेजों को मार दिया था। जब थाने के लोगों पर हमला किया, पुलिस के लोग मारे गए, तो उन्होंने पूरी यात्रा विड्रॉ की। एक आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, फिर मैं आपकी किताब पर भी आता हूं। बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस में ही कांग्रेस के कुछ लोग राहुल जी को निपटाना चाहते हैं। ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान था। उन्होंने बोला वो माफी मांग लेते थे, मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग हैं जो राहुल जी को निपटाना चाह रहे हैं, राहुल जी उनको समझ नहीं पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। और जिस तरह से पूरा खेल रचा गया और बताया गया कि राहुल जी जो है वो बेचारे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये निपटाना चाहते हैं कि नहीं निपटाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है 90% जो उनके साथ है वो उनका विरोधी है, उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सामने हिम्मत नहीं आती। कौन कौन है ये लोग? ये कौन, थोड़ी कोई नाम थोड़ी बताना। आप देखिए, एक आप जैसे कहते हैं ना, जैसे फिल्मी भाषा में कहते हैं, आप एक टीजर देते हैं और उसके बाद अपनी बात को बंद कर देते हैं। सही से बताओ, थोड़ा आप लोगों को व्याकुल कर देते हैं, व्यूअर व्याकुल हो जाता है कि अब कुछ बोलने वाले हैं। नहीं, फिर आप कहते हैं कि अभी नहीं बोलूंगा। ये मालूम है जो उनके भी आजू बाजू हैं वही खिलाफ है, लेकिन सामने उनको तारीफ करते हैं, तो वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है। जो दिल से आपके खिलाफ हो, मन से आपके कार्य के खिलाफ, कार्यशाली के खिलाफ हो, आपके काम करने के तरीके के खिलाफ हो, लेकिन सामने कहते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है, अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस में चाटुकारिता ने केंद्रीय स्थान ले लिया है। सही बात है। मैं कई आदमियों को जानता हूं जिन्होंने हमारे साथ बात की है, घंटे घंटे ये डुबो देगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा मीडिया में बोलते हैं उनके फेवर में, और दूसरों जो उसकी निंदा करे उनके खिलाफ में। तो ऐसे लोगों को क्या भरोसा करोगे? वो सिंसियरली कहां उनको ले जाएंगे? तो अगर आप गांधी परिवार के वेल विशर हैं, तो अब तो आप पार्टी में भी नहीं है, अब तो किसी को बुरा और भला क्या लगना है, तो अब आपको नाम लेने चाहिए। मैं नारद मुनि का काम थोड़ी करने वाला हूं। नारद मुनि का नहीं, लेकिन इसमें घबराने की भी बात नहीं है। अब हमें वो जाने, उनको इतनी बुद्धि नहीं है। हम भी पॉलिटिक्स करते हैं, हम भी पहचानते हैं कौन नकली है कौन असली है। तो नकली कौन है?
वो तो लीडर को काम है ना नकली फाइंड करना और असली कौन है। नहीं, आप कहते हो कि आप खालिस कांग्रेसी हो, आप इंदिरा जी वाले कांग्रेसी हो, आप राजीव जी वाले कांग्रेसी हो, आप सोनिया जी वाले कांग्रेसी हो, तो असली कांग्रेसी होने के नाते आपको बताना चाहिए ये फर्जी है। वो मेरे सुनेंगे, वो हम ही को बाहर निकालते थे। नहीं, अब तो आप नहीं हो, तब तो बोलना चाहिए आपको। नहीं, हम क्यों होते, वो जाने उनका काम जाने। मैं 3 नाम लेता हूं, आप बताइए असली कौन है, नकली कौन है। जयराम रमेश, नहीं ऐसा नहीं करता। दिग्विजय सिंह, मैं ऐसा नहीं करता। वो बच्चों की तरह थोड़ी मैं कर दे वाला हूं। जी मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, ये सवाल जी मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से पार्टी से हटाया गया उसका भी हार गए हम पंजाब, वरना हम वापस जिक्र किया। अगर आपको बुरा लगा था उस दिन? बुरा क्या मतलब, एक स्टेट उड़ा दी खुद अपने हाथों से कांग्रेस ने। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर होता और उसको पूरा समर्थन मिलता पीसीसी का, पार्टी का, तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। उस पार्टी तो पंजाब तो कांग्रेस ने खुद बड़ी मेहनत लगा के खत्म कर दी, मेहनत लगाई उसको खत्म करने में। आपने अपने पेज नंबर 284 पे इसका जिक्र किया, तो फेलियर किसका मानते हैं आप इसमें? फेलियर किसका मानते हैं? और जो लीडरशिप जिन्होंने हटाने का काम किया, मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया। आपने समझाने का प्रयास भी नहीं किया? मैंने क्या समझाने का, मैं थोड़ी इंचार्ज था। एक सवाल आता है कि आपने तब नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं? तब बोला क्या, जहां बोलना था वर्किंग कमेटी में बोला। वर्किंग कमेटी हुई, मैंने पहले बताया, पहले उस मुजरिम को हाजिर करो जिसने ये फैसला किया, जिसने 3 महीने 4 महीने पहले से। वर्किंग कमेटी, आई वाज द फर्स्ट स्पीकर। लेकिन और दूसरी बात जी कि हम लोगों से सलाह ही कौन लेता था? लेकिन आप इतने वरिष्ठ थे, आपसे सलाह अरे नहीं लेते वरिष्ठों से ही तो सलाह नहीं लेती थी, तभी तो ये 23 आदमी बाहर आ गए थे। लेकिन 23 आदमी में से अब तो आप ही एक बाहर आए हैं, बाकी 22 तो अभी भी पार्टी में है। तो ठीक है, एसिडिटी हो जाए उनको समझ के। लेकिन सबका गुजारा चल रहा है, तो हम गुजारे वाले या नहीं सबने एडजस्ट कर लिया है? आप एडजस्ट करना नहीं चाह रहे? ना हम एडजस्ट करते हैं, इसलिए तो हम आजाद हैं। उनका नाम आजाद नहीं है ना। हम सच पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और नौकर बन के काम नहीं करना चाहते। तो कांग्रेस में जो आपने चाटुकारिता की बात करी, आप कहते हैं चाटुकारिता और नौकर कल्चर है पार्टी में। अब ड्राइवर है, अब मैं ब्रेक देता हूं, हार की वो बाल की खाल नहीं निकाल सकते। मैं क्यों ये डाउनफॉल क्यों आया? उस पे एक चैप्टर है, वो पढ़ लीजिएगा। नहीं, मैंने कुछ उस चैप्टर में पढ़ा है, तभी मैंने उससे 2-3 पॉइंट आपसे पूछे कि डाउनफॉल क्यों आया। वो बहुत है, लंबी स्टोरी है। अगर मैं अगर मैं डाउनफॉल अभी बताऊंगा तो किताब क्यों लोग पढ़ेंगे? इज ए फुल चैप्टर, 1 आवर, 1 घंटा। अगर एक लाइन बतानी हो तो क्या होगी उसमें से? डाउनफॉल क्यों आया? एक लाइन शुरू से हो गई, पहले से तकरीबन कुछ दशकों से शुरू हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद हमने देखा ये डाउनफॉल तेजी से नीचे की तरफ गया, और हर चीज को या तो आप मोदी के साथ हो या तो आप मोदी के साथ नहीं हो, उसी के साथ देखे जाने लगा। एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल मेच्योरिटी पर कई सारे पॉलिटिकल पंडितों ने सवाल खड़े करे। नहीं, पॉलिटिकल मेजोरिटी तो है ही कहां, खत्म हो गई। कहां पॉलिटिकल मेजोरिटी? जब जिस वक्त इंसान में सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहने की ताकत नहीं है, तो उसको मतलब वो जीरो है, वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता। आज क्या है, मोदी अच्छा करे तो भी गाली देनी है, मोदी बुरा करे तो भी गाली देनी है। राहुल गांधी अच्छा करे तो भी गाली दे, कांग्रेस अच्छा करे तो भी गाली देनी है, नहीं करे तो भी गाली देनी है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने तो 2014 में कांग्रेस में थे, मंत्री थे, कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन क्या आपको लगता है मोदी के आने के बाद कांग्रेस में क्या बदल गया? मतलब 2014 के बाद कुछ नहीं, कांग्रेस में क्या बदलना? कांग्रेस घर बैठ गई कि अच्छा हारना ही है, कोई कोशिश नहीं की गई कि हमें दोबारा सत्ता में आना। और ये जो गाली की परंपरा शुरू हुई, चाहे वो अब खड़गे साहब हो, चाहे और कोई हो, कोई रावण बोलता है, कोई गंदी नाली का कीड़ा बोलता है, कोई कुत्ते की मौत मोदी मरेगा वो बोलता है, उसको आप कैसा लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मोदी के खिलाफ एक नफरत हो गई है। देखो, किसी के खिलाफ, मैं मोदी की नहीं बताता हूं, किसी के खिलाफ बोलो तो उससे उस आदमी की स्टेटस पता चलता, मयार पैदा होता।
कि क्या है आदमी। गाली से, जिसको गाली देते हो उसका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि आपकी किताब लेकिन जो गाली देने वाला है उसका पता चलता है कि यह आदमी क्या है। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है इसका इशारों में कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है मौजूदा, वो खुश होती है अगर कोई मोदी को गाली देता है तो। हाँ, बहुत खुश होती है, सही बात है। जैसे क्या जो है लीडरशिप वो है। लीडरशिप तो हमें पता है। ये आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त में नहीं देख सकते। वही मैं कह रहा हूं, ये ट्रेंड क्यों बदला? आपको डांट देते, अब ताली बजती है ना। अब तो कहते हैं इनकरेज होते, बहुत बढ़िया किया, वो नहीं करता है, तुमने किया, उसने करके दिखाया। एक सवाल मेरा पूछने का मन हो रहा है आपसे, किस गाली पे सबसे ज्यादा ताली बजी? मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको कि लीडरशिप में बहुत गिरावट आई। अगर इंदिरा गांधी के वक्त में हम किसी अटल जी को गाली देते, मैंने लिखा इसमें जी कि इंदिरा जी के वक्त मेरे और फौजदार को कहती अटल जी से मिला करो, उनके भी कुछ काम। आपने पूरी किताब नहीं पढ़ी है। अटल जी से मिला करो, उनके भी कुछ काम है, वो भी तो पार्टी का लीडर है। मुझसे वो कहेगा नहीं, वो शर्माएगा मुझे कहने में, लेकिन तुम मिला करो और काम किया करो। तो ये भी तो था, वो भी तो इंदिरा गांधी थी। एक सवाल विच कंटिन्यूड इन अटल राजीव गांधी टाइम। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन में भेजा जी कि भाई आपके गुर्दे की बीमारी, उसको दिखा के घुटने की जी। तो ये भी तो नी प्रॉब्लम की कारण ना, तो ये भी तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, वही नहीं। बिल्कुल आपकी लाजमी बात है। एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसका नतीजा क्या होगा। जब राजीव गांधी की डेथ हुई तो अटल जी से पूछा, तो उसने उनके बारे में, तो अटल जी ने कहा कि तुम समझते हो कि भाई मैं उनको गाली दूंगा? मैं उनको गाली नहीं दूंगा। वो मेरी सेहत तक के बारे में पूछते थे और फिर मुझे इलाज के लिए उस बहाने बिहार भेजा। तो ये था एक लीडर, दोनों साइड से इस तरह की लीडरशिप कल्चर था। तो आज न राजीव गांधी है, न इंदिरा गांधी है, न अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनके मरने के बाद भी हम आज उनको, उनकी सभ्यता को, उनके कल्चर को, उनके एटीट्यूड की दाद देते हैं, याद करते हैं। मोदी को आप बतौर नेता कैसा देखते हैं? क्योंकि हमने पार्लियामेंट में वो सबने हमने देखा, पूरा दुनिया देखते हैं, जैसे पूरा दुनिया देखते हैं, हम भी देखते हैं। अब व्हाट इज योर टेक ऑन नरेंद्र मोदी? हर लीडर में कुछ गलत चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, वो उनसे अलग नहीं है। इंसान है, इंसान तो भगवान नहीं है। इंसान अच्छी चीजें भी करता है, इंसान तो अच्छे इंसान है, एवरेज इंसान है, बुरे इंसान है, कैसे इंसान है नरेंद्र? कई चीजें बहुत अच्छी करते हैं, कई चीजें नहीं करनी चाहिए, वो हो रही हैं। आपको लगता है जैसे राहुल गांधी ने बात बोली लंदन में जाके कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, आपको लगता है ऐसा? नहीं, वो अगर है तो यहां कहना चाहिए था। लोकतंत्र में हमारे को भी कहते थे, इंदिरा जी के वक्त में भी लोकतंत्र समाप्त हो गया था और कर ही दिया था। इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी का मतलब है लोकतंत्र वाइंड अप करना। तो हमने ये गालियां खाई हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग फील्ड में गए, तब तो ये लोग पैदा नहीं हुए थे। और जीत के आए उसके बाद। और जीत के आए। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जो राहुल जी ने बात बोली, आपको लगता है लोकतंत्र को लेकर अगर कोई भी बात कहनी यहां कहनी चाहिए? एक उन्होंने सवाल पूछी, क्योंकि आप अकलियत से आते हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं। उन्होंने बोला कि सिख्स और मुस्लिम जो है वो भारत में सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गए हैं अब। किसने कहा? राहुल जी ने बोला लंदन में। विदेश लेवल पे अपने देशवासियों, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कभी नहीं। ये तो हम जब बिल्कुल एबीसी राजनीति सीखते हैं तो हमें सिखाया जाता था कि विदेश जाओ तो अपने देश के खिलाफ, इवन जो गवर्नमेंट है, अपोजिशन भी, उसके खिलाफ नहीं बोलना। जी, अब मैं आपकी किताब में एक दिलचस्प किस्सा है जिसमें द कांग्रेस पार्टीज डिटर्मिनेशन टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ वाज इवन मोर एविडेंट इन असम। यानी असम की जब आपने कहानी देखी, जब हिमंता बिस्वा शर्मा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि इस व्यक्ति के पास नंबर्स हैं, इस व्यक्ति के पास शक्ति है, इसको सीएम बनाना चाहिए और गोगोई को हटा देना चाहिए। क्या इंसिडेंट था वो बता दिया बुक में, ये तो पढ़ने वालों के लिए है। जी, तो क्या आपको क्या लगा कि कब कांग्रेस खुद ही डिस्ट्रक्शन फिल्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है? वो अगर फैसला नहीं करते, हेमंत को
चीफ मिनिस्टर बनाते तो आज हमारे साथ 8 स्टेटें होती। 8 स्टेटों का 15 साल से वही इंचार्ज था। हर चीज, टिकट भी, कैंपेन भी, बाकी मदद करने के भी। तो अपने साथ 8 स्टेटें ले गया, तो 8 में से 5 तो होती, और असम जो मदर स्टेट होती वो हमारे पास होती। और हिमंता ने एक साक्षात्कार में कहा था कि राहुल जी पिड्डी जो उनका डॉग था उसके साथ खेल रहे थे और उनसे बात करना उन्होंने पसंद नहीं करा। क्या आपको लगता है मिस हैंडल हुआ हिमंता बिस्वा शर्मा का केस? मिस हैंडल तो हुआ ही, हैंडल कहाँ हुआ है? हैंडल उनकी मदर और हम करना चाहते थे, नहीं हुआ, नहीं दिया होने। आपने समझाया नहीं? ब्लेम तो आप पे भी आएगा कि आपने क्यों नहीं समझाया था? यार मैं ऑब्जर्वर था, मां प्रेसिडेंट थी, उन्होंने फैसला नहीं किया तो मैं क्या फैसला करता? हमारा काम जो दिया था बहुमत सिद्ध कराना वो हमने किया। हमने बताया था हार जाएंगे, वो भाग जाएगा, कहने भागे दो। ये तो अच्छा, ये राहुल जी का तो फेवरेट है हर आदमी के लिए, ये उनका नहीं, ये उनका तकिया कलाम फेवरेट। वो नाराज हो गया, जाने दो, वो नाराज हो गया, आरएसएस में जाने दो, ये तो उनका फेवरेट है। अच्छा, मतलब कोई भी जा रहा होता, कोई भी जा रहा जाने दो, आरएसएस में जाने दो। साथ ये भी लगाते हैं, अगर आरएसएस, अगर बीजेपी में नहीं जा रहा, आरएसएस में नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है, तो फिर अब आप तो बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं गए? नहीं, आपने तो अपनी पार्टी बनाई। उनका मतलब रिकंसिलिएशन का नहीं है कि मनाओ या पूछेंगे भी क्या कारण है, वो नहीं पूछते हैं, सीधे जाने दो। तो यहां जब ये भावना ही रखी है कि जाने दो, तो फिर रहेगा कौन? शायद राहुल जी को लगता है वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। भविष्य में आपको राहुल जी प्रधानमंत्री बनते हुए दिखते हैं? भगवान बनाए। 2024 में आपको क्या दिखता है? जो भारत की जनता फिर निर्णय लेगी। आपको लगता है कांग्रेस के कुछ चांस है? मैं वोटर नहीं हूं पूरी कंट्री का। आपको एज एक वरिष्ठ नेता है, आपको क्या लगता है, आपकी राय? मेरे हम कहने ऐसे क्या पड़ता है, 1,30 करोड़ आबादी में मेरी क्या से चलती? फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग तो है राहुल जी के बारे में, मौजूदा कांग्रेस जिसके दम होगा जिस पार्टी में वो जीत जाएगा। आपको मौजूदा कांग्रेस में दम दिखाई दे रहा है? भगवान करे कि वो दम कोई फूंक दे उसमें, फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। एक ट्रेंड बन गया है और ये सवाल है कि अपनी किताब को बेचने के लिए कंट्रोवर्सी डाल दी जाती है। हम नहीं डालते, हमें कोई कंट्रोवर्सी, हमारा तो हिस्ट्री का हिस्सा है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी डालता तो मेरे पास 10 बुकों का मटेरियल है, नहीं डालना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस खत्म हो जाए, मैं नहीं चाहता कि लीडरशिप खत्म कांग्रेस की हो जाए। कांग्रेस कहती है कि आपको एक कांग्रेस, पूरी कांग्रेस थी, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि एक राज्यसभा सीट नहीं दी तो गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए और मोदी जी के साथ चले। जिस वक्त मैं, उस वक्त मेरा उस वक्त लीडर अपोजिशन था जब हमने लेटर लिखी है जी, उस वक्त मैं लीडर और मेरा 1 साल था, 1.25 साल था जब लेटर लिखी, और तब मुझे क्या मालूम होता कि मिलती या नहीं। ये सब बेवकूफ नॉन पॉलिटिकल लोग जिनकी जान सिर्फ राज्यसभा में रहती है। हम राज्यसभा और मंत्री पंत्री ये सब चीजों की तरफ कभी हमने ध्यान नहीं दिया। पर आप लंबे अरसे तक को तो कांग्रेस की रिजीम में मंत्री रहे, सीएम रहे। उसके लिए हमने मेहनत की, वो पढ़ लेना। मुझे लोग कहते हैं, लेकिन आपको कुछ कांग्रेसी एहसान फरामोश कह रहे हैं। हाँ, तो वो उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। मैं ये आज भी कह सकता हूं, जैसे मैंने किया, मैंने 99% किया और लिया 1%। जी, अच्छा, एक आखिरी सवाल, किसी कांग्रेसी नेता ने आपको किताब की शुभकामनाएं दी अभी तक? किसी ने, इतनी हिम्मत कहां में, सब नौकर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाक बात करी है और हर सवाल का जवाब दिया है। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।